ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगरा की, जहां नगला उमराव में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां रायबरेली में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने आंगनबाड़ी सहायिका को नियुक्ति पत्र दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगरा के खंदौली ब्लॉक स्थित ग्राम नगला उमराव नेहरा में लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी की शुरुआत महारानी अहिल्याबाई होलकर और सूबेदार मल्हार राव होलकर के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर के कुशल प्रशासन, न्यायप्रियता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल सहित कई वक्ताओं ने युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। युवाओं को संदेश में देना चाहूंगा कि जो हमारे युवा अपने या कोई भी समाज या कोई भी परिवार अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके बढ़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने पूर्वजों की जन्म जयंती मनानी चाहिए पूरे। और आज आप देख ही रहेंगे पूरे विश्व में देवी अहिल्याबाई की, हमारी दादी परदादी की जयंती जो है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। राजस्थान के पिपलदा क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी गैस की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरते हुए आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया। ज्ञापन में पेपर लीक की घटनाओं और उससे प्रभावित छात्रों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई नियंत्रित करने और युवाओं को न्याय दिलाने में विफल रही है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश बैरवा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से सीनू संवाददाता आकाश कुमार बैरवा की रिपोर्ट। झांसी में कांग्रेस ने महोबा की दलित छात्रा से जुड़े मामले को लेकर भाजपा सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि घटना के बाद सरकार का कोई प्रतिनिधि पीड़िता के घर नहीं पहुंचा, जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय पीड़िता से मिलने पहुंचे और परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अजय राय के पीड़िता के घर जाने से भाजपा बौखला गई और उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। साथ ही उनकी संपत्ति जांच की मांग उठाई। पार्टी ने इसे राजनीतिक दुर्भावना बताते हुए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। देखिए, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज पूरे उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर आज प्रेस कांग्रेस ने आयोजित की है, जिसका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार हैं उनकी जांच हो और उस जांच के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर जिस तरह से एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, 16 दिन तक उसको बंधक रखा जाता है, फिर उन पर उनके शारीरिक अंगों पर गलत प्रहार होते हैं, उसको देखने के लिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दुख छिपकर, क्योंकि पुलिस रोके हुए थे, दुख छिपकर किसी तरह से महिला के पास पहुंचते हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और तरह तरह की उस संवेदनाओं व्यक्त करने का नतीजा क्या होता है कि उन पर एक मुकदमा लिख दिया है। तरह तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी एक दलित महिला के साथ हुए उत्पीड़न पर नहीं बोले? क्या भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये चाहते हैं? हम लोग जन समस्याओं को उठाएंगे, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे बड़े आदमियों के कर्ज माफ हो, गरीबों का ट्रैक्टर अगर 2 लाख रुपए बकाया रह जाए तो उसको जेल जाना पड़े, चाहे लोग महंगाई से जूझ रहे हों, बिजली से जूझ रहे हों, बिजली के बिल बहुत हाई आ रहे हों, बिजली नहीं आ रही हो, ये सब मुद्दे, बेरोजगारी है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही हो, अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा, ये सब मुद्दों को हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम इन मुद्दों को जनता के सामने रखें
और सरकार को बताएं कि वो सही रास्ते पर चलकर लोक कल्याण के भाव से लोगों का काम करे, समाज के सभी लोगों का उत्थान हो, ये हम लोगों का धर्म है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जब इस बात पर बल दे रहे हैं तो उन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर मुकदमा लिख गया है। तो हम सब लोगों की मांग है कि उनका मुकदमा वापस हो और राष्ट्रीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष की संपत्ति की जांच ना हो, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जांच हो जो जिन्होंने अकूत संपदा अर्जित की। आज कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के आह्वान पर इस प्रेस के मुख्य अतिथि माननीय बृजेंद्र कुमार व्यास जी, पूर्व विधायक गरोठा, और हमारे साथ पीसीसी मेंबर पूर्व माननीय राजेंद्र सिंह यादव जी व इद्रिस भाई व हमारे पत्रकार बंधु, आज जो पीसी आपके समक्ष बुलाई गई उसका मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो आज के समय महुआ में दलित की बेटी के संग अत्याचार हुआ है, उसकी आवाज़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने उठाई, उसकी लड़ाई लड़ी। उसकी लड़ाई लड़ने का नतीजा ये हुआ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सरकार ने एक झूठा मुकदमा लिख दिया है, जिसके संबंध में हमने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार से ये निवेदन करना चाहते, सरकार को जागृत करना चाहते हैं कि जब सरकार लोगों के घर पे, अपराधियों के घर बुलडोजर चलाती हैं, जिस दलित बेटी के संग अत्याचार हुआ, अपराध हुआ, उन मुलजिमों के घर पे तो आपने बुलडोजर चलाया नहीं, परंतु हमारे जो न्याय के देवता न्याय की मांग कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर आपने झूठा मुकदमा लिखा है और जो आप उत्पीड़न कर रहे हैं उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर जो झूठा मुकदमा लिखा है उसे वापस ले लें, नहीं तो हमारे कांग्रेस पूरी उत्तर प्रदेश में रोड पर आके जन आंदोलन करेगी, इसलिए हमने प्रेस बुलाई है। ये हमारा उद्देश्य। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत, झांसी। प्रतापगढ़ में पुलिस लाइन स्थित साई कॉम्प्लेक्स सभागार में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों के साथ मासिक समन्वय गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में कानून व्यवस्था, जन सुनवाई, अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। एसपी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। गोष्ठी में मिशन शक्ति अभियान को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार सहित कई जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देकर प्रोत्साहित किया। नियुक्ति पत्र पाकर सहायिकाओं ने खुशी जताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्तियां पूरी तरह निष्पक्ष तरीके और मेरिट के आधार पर की गई हैं ताकि योग्य लोगों को अवसर मिल सके। देखिए, इस पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ नई हमारी सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारी बहनें हैं, जिनके नवनियुक्ति के आज हम लोग प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं, वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री जी की जन आकांक्षाओं, उनकी भावनाओं के अनुरूप ये हमारी बहनें और मातृशक्ति अपने कार्यों में और बेहतर तरीके से काम कर सकें और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें। उसमें आज ये भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से उन्हें स्मार्टफोन दिए जाने का भी आज यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मैं इसके लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। और मेरा मानना है कि जिन वर्ग के लोगों को आज हम यहाँ जिनके साथ बैठे हैं, ये समाज के सबसे अंतिम पायदान पर काम करने का काम करते हैं। बच्चा गर्भ से लेकर के 6 वर्ष तक स्वस्थ रहे, संरक्षित रहे और उसके माँ और बच्चे को कोई स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें ना आए। कैसे उनको पौष्टिक पदार्थ दिए जाए, कौन कौन दिए जाए, वो पौष्टिक पदार्थों को वहां तक पहुंचाना, रात के अंधेरे में भी, सर्दी गर्मी जाड़ा में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो है वो वहां पहुंच करके उनको मदद करने का काम करती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये राष्ट्र के लिए एक नव निर्माण का काम ये करती है। मैं आज इन जो नवनियुक्त हमारी बहनें हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को में जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारी माताएं होंगी, मातृशक्ति, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और बेहतर अपनी सेवाएं देने का काम करेंगे। बिल्कुल सही है, नहीं सवाल ये नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च संवैधानिक व्यवस्था है जिसको पूरा देश नमन करता है। सवाल तो इससे बड़ा है, कुछ लोग भारत के
हमारे उस संविधान की बात करते हैं जिस बाबा साहब के संविधान के प्रति हम सब लोग सदैव नतमस्तक रहते हैं और उनको प्रणाम करके ही हम लोग घर से निकलते हैं। बात तो वो वोट के लिए संविधान की करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कभी उन संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ने का काम नहीं करते। किसी सर्वोच्च न्यायालय पर इन विरोध के विपक्ष में रहने वाले हताश और निराश लोगों ने उस पर उंगली उठाई, लोकसभा के स्पीकर के कार्यों पर उंगली उठाई, भारत के संवैधानिक संस्था भारत के चुनाव आयोग पर उंगली उठाने का काम करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय और राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर के सवालों पर सवाल उठाते हैं, भारत की सेना के किए गई कार्रवाई पर सवाल उठाने का काम करते हैं। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल SIR पर अपने निर्णय से ये फिर बता दिया, SIR राष्ट्र के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी था। जो लोग अपने जनता की पैठ न बना पाने का, जनता आज पूरी तरीके से देश में भारत के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश में वो आदरणीय योगी जी पर विश्वास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। अपना जनमत खोए हुए लोग, निराश और हताश लोग अपने हार के कारणों को छिपाने के लिए इसी तरीके से समय समय पर भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर उंगली उठाते रहे, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय देकर के फिर ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम किया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।